नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों न्यूज़ आ रहा है, ब्रिटेन ने जो है विंडफॉल टैक्स जो है इम्पोज किया है ऑयल कंपनीज पे, जो बढ़ते ऑयल प्राइसेस की वजह से जो है प्रॉफिट अच्छी कर रही है और उसको मुनाफा हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और जो भी हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसका रेट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपका विंडफॉल टैक्स क्या होता है, या फिर उसको बोल लो रॉबिन हुड टैक्स क्या होता है। यहाँ पे सिंपल है, क्या वो इम्पैक्ट इंडिया में हो सकता है? फिलहाल गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ली हुई है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिख सकता है प्राइसेस पे, गेल का और ओएनजीसी के आज के प्राइसेस पे। गवर्नमेंट फिलहाल अभी जो है सब्सिडी दे रही है, उसका कोई विंडफॉल टैक्स लेने का मोटिव नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करने वाली है ये आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ये आपके लिए कंसर्न है, क्या ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या ये आपके लिए थ्रेट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें आप समझ जाओगे। सबसे पहले जानते हैं विंडफॉल टैक्स क्या होता है। विंडफॉल टैक्स का मतलब बता दिया मैंने, ये एक तरह का टैक्स है जहां पे आपको अगर ऑयल प्राइसेज एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाता है तो एक्सेस जो भी प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट वो मांग लेती है। मान लो इन द सेंस, या फिर कोई कंट्री जो है, मान लो आपका $10 बिलियन का प्रॉफिट हुआ साल में, उससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर मैं आपको ये टैक्स चार्ज करने वाला हूं, तो वो आपका हो गया विंडफॉल टैक्स। या फिर मान लो आपको अनप्रेसिडेंटेड लार्ज प्रॉफिट हो गया किसी भी कारण से, कि मान लो अचानक ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, आपके $200 पर बैरल पहुंच गया, फिलहाल $117 पर बैरल है। तो यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट बन रहा है तो वो अचानक बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉफिट्स अगर बनते हैं, सिनेरियो बनती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स ले सकती है। ये जो है आपका प्रोविजन है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी इंडिया में इम्पोज नहीं हुआ है, ब्रिटेन ने इसको इम्पोज किया है ऑयल कंपनीज और गैस कंपनीज पे 25%। मेनली इम्पोज करने का मतलब क्या है, आप सब्सिडी दे रहे हो एक तरह से हाउस होल्ड को, और ऑयल कंपनीज और गैस कंपनीज से जो है पैसे टैक्स के रूप में ले रहे हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सिंपल टर्म में ये समझो, इसको आप बोल लो रॉबिन हुड टैक्स बोल लो। यहाँ पे ऑयल कंपनी जो है इन्फ्लेशन सिनेरियो में और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे इस सिनेरियो में जो है प्रॉफिट अच्छी कर रही है, और प्रॉफिट अच्छी कर रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अगर मान लो आपने एक्सेस प्रॉफिट किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर या एक पर्टिकुलर ऑयल प्राइसेस के ऊपर, तो आपको विंडफॉल टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर आप इसको विंडफॉल टैक्स बोल लो, रॉबिन हुड टैक्स बोल लो। गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स लेती है ऑयल कंपनी से, जैसे ब्रिटेन ने 25% प्रॉफिट पे जो है टैक्स इंपोज किया है, और वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द सेंस, मतलब थ्रू सब्सिडी या थ्रू रिड्यूस रेट आपको ऑयल एंड गैसेस देगी आपको, लेकिन जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन गवर्नमेंट को उसके लिए जो है अर्निंग चाहिए, तो अर्निंग जो है वो जो ऑयल कंपनीज गैस कंपनीज है वहां से वो ले लेगी। फिलहाल ये सिनेरियो इंडिया में इंपोज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। क्या ये जो है आपका एक कंसर्न है? शॉर्ट टर्म के लिए तो कंसर्न हो सकता है प्रॉफिट्स में आपका, कि प्रॉफिट्स डाउन होंगे, आपको शायद आपको उतना डिविडेंड ना मिले, लेकिन आपका अगर प्राइसेस इसकी वजह से इंपैक्ट होती हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि मान लो जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% का है और जिसका प्राइस मान लो 140-150 का है, वो आपको मिल रहा है 60-70 रुपीज़ या 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है, आपको पता है फिलहाल अभी जो एनर्जी सेक्टर है वो मेनली डिपेंडेंट है आपका कोल पे और जो है फॉसिल्स फ्यूल्स पे, तो वो आपका जल्दी आपका चेंज नहीं होने वाला, ये आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो चीज़ें आप क्लियर हो इसके साइड से। तो गवर्नमेंट क्या ले रही है क्या नहीं ले रही है उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो है टैक्सेस अपने हिसाब से रोटेट कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये रिस्क आपके हाथ में नहीं है, एक तरह से मान लो ये सिस्टमेटिक रिस्क है आपका, ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो इंपोज होता है टैक्सेस और प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपको वैल्यूएशन अच्छी मिले तो ऐड कर सकते हो बिना पैनिक हुए, और चीजें आपको लॉन्ग टर्म में समझ में आती है। तो ये आपका विंडफॉल टैक्स हो गया। किसी भी इवेंट की वजह से मान लो एक्सेस प्रॉफिट करती है तो उस पर गवर्नमेंट एक्सेस विंडफॉल टैक्स लगा सकती है। जैसे मान लो फिलहाल अभी रसिया यूक्रेन का जो है आपका वॉर चल रहा है, मेनली नंबर 2 कंट्री जो है आपका ओपेक में वो रसिया है आपका ऑयल प्रोडक्शन में, तो वहां से इंपोज आपको ऑयल प्राइसेस पे देखने को मिल रहा होगा कि जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो आपको जो है ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना आपको बेनिफिट देता है ऑयल कंपनीज को, कि वो अपने मार्केटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं पर लीटर पे। अगर उससे मान लो बेनिफिट होता है कंपनी को, लेकिन उसका दूसरा नुकसान क्या है कि जो हाउस होल्ड है, जो आपके कंजम्पशन यूनिट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो चाहे वो आपका गैस का हो, वो बढ़ने वाला है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, बस उस सब्सिडी को भरपाई करने के लिए जो है जो टैक्सेस होते हैं वो आपको ऑयल कंपनी से एज ए विंडफॉल टैक्स और एक्सेस टैक्स बोलो और हुड टैक्स बोलो, वो ले लेती है। चीजें समझ गए? इम्पैक्ट होगा अगर मान लो ऐसा कुछ न्यूज आता है, तो अगर आप पैनिक हो जाओगे फिर आप जो है अपॉर्चुनिटी मिस कर लोगे। चीज़ें आपको समझनी होंगी, ओएनजीसी करती क्या है, गेल इंडिया करती क्या है, बीपीसीएल करती क्या है, और प्रॉस्पेक्ट क्या है, चीज़ें डिविडेंड यील्ड क्या है, प्राइसेस कम मिलेंगे, डिविडेंड यील्ड कैसे इंक्रीज होने वाला है, कंसर्न आपको समझ में आता है तो आप जो है सर्वाइव कर सकते हो। तो वो चीज़ ध्यान रख लेना। क्या होगा कल वो आप कुछ कह नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है।
आपके हाथ में है कंपनी चूज करना, प्रोस्पेक्ट देखना, लॉन्ग टर्म बिलीव रखना, वो चीज समझ रहे हो तो आप जो है सर्वाइव कर जाओगे, वो चीज ध्यान रख लेना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहां पे पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तो दोस्तों धन्यवाद।